ओम शांति। एक बहुत शरारती बच्चा जो कि हमेशा यहां से वहां कूदता रहता है, एक बार एक झाड़ पर चढ़ गया और झाड़ की जो डाली थी उसको लटकने लगा और वो डाली बहुत कमजोर थी और उसके पिताजी यहां खड़े थे और देख रहे थे। एक दूसरी भी डाली थी जिसमें एक छोटी सी लड़की लटक रही थी, वो भी शरारती थी। उसकी मां भी यहां खड़ी थी और देख रही थी और तेज हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान जैसे आने लगा। पिताजी ने बच्चे से कहा कि बच्चे उसको तेजी से पकड़ के रखना, छोड़ना मत। ये ऊपर था, ये नीचे थी। पिताजी ने कहा तेजी से पकड़ के रखना, जोर से पकड़ के रखना। मां ने अपनी बच्ची से कहा छोड़ना मत। और थोड़ी देर के बाद ये गिर गई, ये नहीं गिरा, ये आराम से नीचे आ गया। बाद में तूफान थोड़ा ठीक होने के बाद ऐसा क्यों हुआ? इसने कहा तेज पर जोर से पकड़ के रखना और मम्मी ने कहा छोड़ना बिल्कुल मत, और वो गिर गई और उसने छोड़ दी और वो गिर गई। नहीं, उसने पूरा सुना नहीं, डाली तो दोनों की कमजोरी थी। पिताजी ने कहा जोर से पकड़ के रखना, तो बच्चे ने वही काम किया, जोर से पकड़ के रखा। एक ही इमेज मेंटल फॉर्म हुई अंदर, एक ही मानसिक चित्र तैयार हुआ कि मुझे पकड़ के रखना है। मम्मी ने कहा कि छोड़ना नहीं, तो पहले उसने इमेजिन किया छोड़ना और फिर नहीं। दो पिक्चर प्रोसेस हुए ब्रेन में, उसमें नहीं है तो दो पिक्चर आ गए कि पहले छोड़ने की क्रिया उसने देखा और फिर उसको नहीं करना है ये देखा और वो गिर गई। तो जो मन जो है वो जिस तरह की उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, वो जो पॉजिटिव है उसको ज्यादा, वो पॉजिटिव को सीधा सीधा लेता है, पर नेगेटिव को प्रोसेस करने के लिए पहले उसको नेगेटिव इमेजिन करना पड़ता है, नहीं को, और फिर वो करता है। बाबा ने जो भी शिक्षाएं आज तक दी है वो सब तेज पक्का पकड़ के रखो, जोर से पकड़ के रखे वाली शिक्षा दी है। धर्म गुरुओं ने जो शिक्षाएं आज तक दी है वो है ये मत करना, वो मत करना, वो मत करना, ये मत करना। बाबा ने भी वो तो कहा ही है, वो मत करना, वो मत करना, ऐसा नहीं कि नहीं कहा है, पर फोकस जो मेन रहा वो कौन सा रहा? ये करना है, ये करना है। ये कम है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। नहीं तो आज तक की जितनी योग साधनाएं हैं उनमें सबसे पहले सिखाया जाता है मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं मुख नहीं हूं। यहां से योग साधना चालू होती है। नेति नेति नेति, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। अब नेति 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 कहते मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं संस्कार भी नहीं हूं। यहां तक चालू होता है। सब नहीं हूं, तब नहीं हूं, सब नहीं हूं, और नहीं नहीं करते करते फिर प्रश्न उठता है फिर बचा क्या, मैं हूं कौन? फिर वो साधक कहता है तत्वमसि, मैं वो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं यहां का कुछ भी नहीं हूं। ऐसी साधना है उनकी। तो ये वो वाली साधना है। जितना लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, और ही शरीर ज्यादा याद आता है। और बाबा ने शुरुआत ही कहां से की? मैं आत्मा हूं। सोमान से चालू होती है, बाद में छड़ी और डंडे बाद में पड़ते हैं, वो बहुत बाद में पड़ते हैं। पहले तो तुम वो हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कोई गरीब सुने उसको भी नशा चढ़ जाए, मेरे जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं है, भगवान कह रहा है स्वयं, तो एकदम उसको नशा चढ़ जाता है, एकदम ऊंचाई में उड़ जाता है वो।
तो भगवान की जो अप्रोच, आज की मुरली में बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते हो और पढ़ाते हो, बाप पढ़ते नहीं है, बाप केवल पढ़ाते हैं। उसके संस्कार पढ़ाने के हैं और वो द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड है। उसको स्टूडेंट की संपूर्ण साइकोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान है। उस जैसा टीचर और कोई नहीं है। उसको पता है इन गुरुओं ने, उसके पहले आए हुए टीचर्स ने इन बच्चों को क्या क्या पढ़ाया। और वो तो टीचरों का बाप है और टीचरों का टीचर है, इसके लिए उसकी जो विधि है वो अलग है। तो वो कहता है तुम आत्मा हो और वो कहता है तुम शिव शक्तियां हो। तुम कौन हो? शिव शक्तियां हो। तुम शक्तियां हो, तुम पावर हो, तुम कमजोर नहीं हो। और सबसे ज्यादा उसने किसको उठाया? माताओं को उठाया, कन्याओं को उठाया, कुमारियों को उठाया। और कुमारियों और कन्याओं को क्या नहीं बनने को कहा? रीढ़ बकरी नहीं बनना। बच्चियां बाप से कहती है बाबा, माँ बाप तंग करते हैं शादी के लिए। बाप कहते हैं जो बच्चियां बाप को ऐसा लिखती है, बाप समझ जाते हैं कि इसमें ताकत कम है, ये तो जैसे रीढ़ बकरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे रीढ़ बकरी पर। रीढ़ बकरी तू आत्मा, गोट। रीढ़ बकरी तू आत्मा। बकरियों की 7 बातें होती है या 7 विशेषताएं। विशेषता कहो या कमजोरी कहो या स्वभाव कहो, गुण नहीं। गुण तो तुम अभी बेगुन बन गए हो, कल कहा था। गुण नहीं, कमजोरियां ही कहेंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, बाबा ठोक कर देखते हैं कच्चा है या पक्का है। बाबा क्या करके देखते हैं? ठोक कर देखते हैं पक्का है या कच्चा है। शुरुआत में भट्टी बनी, शुरुआत में नष्ट मोह हुए, शुरुआत में भाग कर आ गए, शुरुआत में मर्जीवा जन्म हुआ, माया, और कोई तो चले गए, वो भी आ जाएंगे, वो दूसरी बात है। तो बाबा ने कहा तुम्हें रीढ़ बकरी नहीं बनना है। भेड़ को बकरी को दोनों में ये 7 चीजें हैं। तो कमजोर नहीं बनना है, शक्तिशाली बनना है। और बाबा ने विधि बताई, तुम शक्ति हो, तुम शक्ति हो, तुम शक्ति हो। शिव की शक्ति हो, शिव की अर्धांगिनी हो, शिव प्रिया हो। शिव की जो शक्ति है वो तुम हो। उसके शब्द बहुत शक्तिशाली है। जो भक्ति में गायन है उसकी शक्ति का, कि शिव की शक्ति के कितने रूप दिखाए हैं, कितने सारे अलग अलग रूप दिखाए हैं। सारी देवियां क्या है? शिव की शक्तियां है। तो नारी अबला नहीं समझो, कमजोर नहीं समझो, बेचारी नहीं कहे कोई। संडे की मुरली में भी कहा था, कुमारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, कुमारी अर्थात समझदार, कुमारी अर्थात सोचा समझा और फिर निर्णय किया, कुमारी अर्थात जज बनकर अपना जीवन का फैसला किया, कुमारी अर्थात नौकरी की टोकरी नहीं, कुमारी अर्थात बंधन मुक्त, कुमारी अर्थात दासी नहीं, कुमारी अर्थात किसी के सामने झुकने वाली नहीं, कुमारी अर्थात जिसे लक्ष्य है कोई बंधन स्वीकार नहीं, कुमारी अर्थात जो उमंग के पंख से उड़ने वाली परकटी चिड़िया नहीं, कुमारी अर्थात उड़ने वाली, कुमारी अर्थात उड़ाने वाली, कुमारी अर्थात जो निर्बंधन है, जो स्वतंत्र है। कितनी बातें बता दी कुमारियों के लिए कल की मुरली में। कुमारी सदा कौन आ गए? जब बच्ची का जन्म होता है तो माँ बाप के घर रानी बन के पलती है। फिर जब शादी होती है तो पति के घर आती है लक्ष्मी बन के, और धीरे धीरे
बाई बन जाती है, और फिर रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपना पति, जो बेचारा अंग्रेज है नहीं, उसके साथ ऐसा युद्ध करती है कि बेचारा जो अंग्रेज नहीं है फिर भी अंग्रेजी लेना चालू कर देता है। ये जोक तो दोनों के लिए, कुमार कुमारियों के लिए। तो कुमारी अर्थात शक्ति स्वरूप, भेड़ बकरी नहीं, गाय नहीं है, गले में पट्टा बांधकर कोई भी ले जाए कहीं पर भी। वो महाभारत में दिखाया है, गुप्तचर संदेशा लाता है कि द्रोणाचार्य ने एक नई योजना की है, अर्जुन को दूर लेके जाएगा कहीं एक दूसरा महारथी, और द्रोणाचार्य आएगा और सीधा युधिष्ठिर को बंदी बना लेगा, और युधिष्ठिर बंदी हो गया तो युद्ध खत्म, क्योंकि राजा वो है। तो अर्जुन कहता है हमारे भैया क्या गाय है कि कोई भी पकड़ के ले जाए उनको? हम जाने नहीं देंगे, ऐसे कैसे देखते हैं उसको। तो रीढ़ बकरी नहीं बनना है, कमजोर नहीं बनना है, शक्तिशाली बनना है। कोई अपनों हमको प्रेशराइज नहीं करे, दबाव ना डाले, ये करो या वो करो, ऐसा करो या वो ऐसा करो। खुद जज बनकर अपने जीवन का फैसला खुद करो, किसी के प्रभाव से फैसला नहीं करना है। इसने कहा ये करो, उसने कहा वो कर, तो उसने कहा तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, और बन गए, और बाद में दुखी है। या फिर हमने सोचा था हमको तो बनना ही है और इन्होंने बनने नहीं दिया और नहीं बने, फिर भी दुखी है संसार में गृहिणी गृहस्थी बनकर। तो ये तो हमारे अपने जीवन का फैसला है, खुद निर्णय करना है मुझे करना क्या है, निर्बंधन होकर, शक्तिशाली बनकर। और जीवन में जब बहुत बड़ा फैसला करना होता है तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा फैसला, जीवन का फैसला, स्थान का फैसला, साथी का फैसला, करियर का फैसला, जॉब का फैसला, रहने का फैसला, शादी का फैसला, कोई भी बड़े डिसीजंस, कम से कम बड़ा फैसला 3 अमृत वेला से गुजरना चाहिए, 2 से 5 वाला अमृत वेला, 2 to 5। कोई भी बहुत शक्तिशाली निर्णय अगर जीवन का लेना है, अगर इस 2 और 5 के सुबह वाले योग में भगवान की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, भगवान कहता है ठीक है, डायरेक्ट टचिंग आ जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है, फाइनल डिसीजन, द लास्ट एंड द फाइनल, निर्णायक। जीवन का जो दिशा बदल दे, यहां रहूं कि वहां रहूं, ये करूं कि वो करूं, जॉब करूं, मैरिज करूं, क्या करूं, जो भी है, जिसको करना है। अब क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती ब्रह्मा कुमारी थोड़ी ना बन सकते है कोई। ब्रह्मा कुमारी बन गई और इंतजार है, घोड़े पर सवार राजकुमार आ रहा है, मुझे ले जाएगा इस जेल से। ये सेंटर जेल दिख रहा है, कोई राजकुमार सौदागर आएगा मुझे लेके जाने के लिए, सपनों का सौदागर, जो भी है। अब यही स्वप्न दिख रहे हैं, वहां रहकर तो क्या फायदा। ब्रह्मा कुमारी जीवन का फ्रस्ट्रेटेड जीवन है, वो सप्रेस्ड इमोशन है, उसमें दमित इच्छाएं, भावनाएं, वासनाएं हैं, लौकिक जीवन की, कॉलेज लाइफ के दोस्त याद आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बन गए और इच्छा है कलर कब पहनूं, कब कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई देवी बनूं, उसी बहाने कलर पहनने को मिल जाता है। इंतजार है कब कोई नए नए त्योहार आ जाए, शिव नवरात्रि आ जाए, कुछ आ जाए, कोई लक्ष्मी बनूं, खड़ी रहूं, कुछ तो मुझे कलर चाहिए। ये वाइट 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 पागल कर दिया है वाइट ने। अगर जबरदस्ती बने तो ये हाल होगा। दुखी है, जॉब करना था, दूसरों पर हुकूमत करनी थी, जबरदस्ती बने तो यही होगा हाल। और फिर एक दिन अवसर मिलते ही रफू चक्कर, एक दिन इधर ज्ञानियों में ही मिल जाएगा कोई
सपनों का सौदागर, और उसी के साथ 9 2 11। अध्यात्म जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है किसी पर भी। जिसको बनना है बनने दो, जिसको नहीं बनना है जाने दो, शादी करा दो उसकी माँ बाप और उसको मुक्त करो। हो सकता है वो उसके जब बच्चे पैदा हो गए तब ज्ञान में आए। इसके पहले भी बताया था, एक 75 उम्र की माता जी हमको मिली थी, 4 साल से ज्ञान में है। वो थी मम्मा की स्टूडेंट कुमारी जीवन में। क्या कहे अब, मम्मा की स्टूडेंट थी, कुमारी थी, मम्मा की स्टूडेंट बनी, मम्मा ने ज्ञान दिया, ज्ञान में आई, मम्मा का हाथ छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, बाप का हाथ छोड़ दिया, यज्ञ को छोड़ दिया, पुरानी दुनिया में गई, शादी की, बच्चे, अभी पोते हैं, अभी 4 साल से वापस ज्ञान में है। क्या करे, क्या कर सकते, कुछ भाग्य है हर एक का। उससे तो अच्छे हम हैं, लेट आए। जो देर से आए वो ये ना सोचे कि भाई हम देर से क्यों आए, अगर इनके जैसे पहले आ गए होते तो हम भी हाथ छोड़ के भागे होंगे पहले। ये भी हो सकता है कि हम आए थे, भागे और फिर आ गए, ये भी बहुत ज्यादा संभावना है। तो कमजोर नहीं बनना है, कायर नहीं बनना है। तो सबसे पहले बकरी जो होती है, कितनी बकरियां है टोटल विश्व में? लगभग 9 करोड़ बकरियों की जनसंख्या बता रहे। 300 प्रकार है उनके। उम्र कितनी होती है बकरियों की? 15 से 18। एक बकरी थी 24 साल तक जी थी। सबसे पहला कायर होती है वो, डरपोक। बकरियों के क्या है? कायर। इधर से आवाज आया भागती है, आवाज कुछ हुआ भागती है। जैसे एक मां, बकरी मां अपने बेबी बकरी को बता रही थी कि जब मैं मैदान में जाती हूं तो मेरे ये जो बड़े बड़े सींग है ना, ऐसी डराती हूं सारे मनुष्यों को कि भाग कर मेरे से डर कर भाग जाते हैं सारे मनुष्य। और उतने में ही आवाज आता है किसी शिकारी का और ढोल का कि आ रहे हैं लोग पकड़ने के लिए। दोनों एकदम भागने लगते हैं, ये बकरी और उसका बच्चा उसके पीछे। फिर वो कहता है, मम्मी तुमने तो कहा था कि तुमसे सब डरते हैं। वो कहती, वो तो डरते तो है, पर मैं क्या करूं, जब भी मनुष्य को देख लेती हूं और उनकी आवाज आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, एकदम कंफ्यूजन होता है और मैं भाग जाती हूं। तो कावर्ड, डरपोक उनका स्वभाव है। बाबा ने कहा तुमको डरपोक नहीं बनना है, किसी से भी नहीं डरना है, चाहे कोई भी आके सामने खड़ा हो जाए, बेधड़क ज्ञान सुना दो। प्रेसिडेंट भी आ जाए, ये नहीं सोचना है अरे इस सभा में इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, और हम तो इधर 6वीं फेल। हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, इधर पीएचडी के टीचर्स बैठे हैं, होंगे पीएचडी के टीचर्स, तुम्हारे पास जो ज्ञान है किसी के पास भी नहीं है। अथॉरिटी बाप है, जो सुनाना है वो सुना दो, होगा उनके पास संसार का सारा ज्ञान। आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, पर किसी से भी नहीं डरना है, किसी से मतलब किसी से भी नहीं, निर्भीक, भय रहित। किरण बेदी की एक किताब है, कुमारियों को पढ़नी चाहिए किताब, आई डेयर। इंग्लिश बुक है, हिंदी में भी है, हिंदी में कुछ और नाम है उसका ट्रांसलेशन, आई डेयर। बहुत सारे अनुभव लिखे, तिहाड़ जेल के और इधर उधर के जीवन के, लोगों ने डराया धमकाया, कुछ कुछ किया, भयभीत नहीं हुई, आई डेयर। तो कुमारी अर्थात दृढ़ बकरी नहीं, अर्थात कायर नहीं, किसी से भी डरने वाली नहीं, डरपोक बन के भागना नहीं है। उसके बाद में कुमारी अर्थात गुलाम नहीं, स्लेव नहीं। रीढ़ बकरी जो होती है ना,
वो गुलाम बन जाती है। कोई भी आके उसको गुलाम बना सकता है। गले में पट्टा डाल दिया और चले, और रेजिस्ट नहीं करती है ज्यादा। कोई भी गुलाम बना सकता है, स्लेव बना सकता है अपना। हाँ, तो कोई भी आ जाए गले में पट्टा डाल के कहे चलो शादी कर लो, हम अपने डिसीजन जीवन के खुद लेंगे। हाँ, दूसरों का सम्मान करना, प्रेम करना, आदर सत्कार वो अलग बात है, पर जीवन का डिसीजन है वो हमारा अपना जीवन है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, स्लेव नहीं। अगला, दूसरे मरेंगे मैं नहीं मरूंगी। जॉर्ज गुरजियफ जर्मन फिलोसोफर था, वो एक कहानी बताता एक जादूगर की। वो जो जादूगर था उसके पास बहुत सारी बकरियां भेड़ थी, और वो उनको बेचता था, खाता था, जो भी। और रोज जंगल में एक बकरी भाग जाती थी। जब देखती थी मेरे साथी मर रहे तो भाग जाती थी। उसको इतनी मुश्किल होती थी वो जादूगर को, उसको ढूंढो, जंगल से वापस लेके आओ। तो उसने एक दिन क्या कर दिया, उन सारी भेड़ बकरियों पर सम्मोहन कर दिया। सम्मोहन में लेके गया उनको, जानवरों को, और सम्मोहन में उनको इंस्ट्रक्शंस दिए सबकॉन्शियस माइंड को कि तुम बकरी नहीं हो, तुम शेरनी हो, तुम बकरी नहीं, तुम मनुष्य हो, तुम बकरी नहीं, तुम बहुत शक्तिशाली हो, भेड़ हो। ऐसे ऐसे सबको सम्मोहित कर दिया। और फिर जब भी एक बकरी को लेता था और उसको काटता था, बाकी सब बकरियां देखती थी, कहती थी ये जो मर रही है ना ये बकरी है, मैं नहीं बकरी, मैं शेरनी हूं। सम्मोहित थी। और हर बार, और उसके बाद भागना बंद हो गया, इसकी परेशानी ठीक हो गई। तो बकरी अर्थात ब्रीड बकरी अर्थात जो ये सोचे ये सब मर रही है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, एक अलग रीति से ये जब दिखाई दे रहा है कि सबके साथ वैसा ही हो रहा है, मेरी भी बारी आने वाली है, पर यह सम्मोहित है, गलत भ्रम है अंदर कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वही होगा। इस भ्रम से भी मुक्त होना है, क्योंकि ये पूरे समाज की रचना ही वैसी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अपने आप को ये नहीं समझना, जब तक संपूर्ण विचारधारा परिवर्तन नहीं होगी, नए आदर्श नहीं रखेंगे, ज्ञान से अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तब तक हम यही सोचते रहेंगे ठीक है इनका हो रहा है मेरा नहीं होगा, एक दिन तुम्हारा भी हो जाएगा। जो दूसरों का हो रहा है तुम्हारे साथ भी वही हश्र होगा। जब तक अपने आप को अलग नहीं कर देंगे इस भीड़ से, ये संसार की भीड़ से। अदर्स विल डाई, आई विल नॉट, ये उस बकरी का सोचना है। हाँ, इसको अलग रीति से भी लिया जा सकता है। अगर अपने आप को शक्तिशाली बना दिया तो फिर वैसा नहीं होगा, नहीं तो उन्हीं लोगों के बीच, उसी समाज के बीच, उसी प्रथा के बीच, उसी परंपरा में है। वो जो छोटी बहन के साथ हुआ, मुझे भी वैसा ही कर देंगे वो, अनलेस एंड अनटिल आई रिमेन वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा शक्तिशाली मैं नहीं रहूंगी, मेरे साथ भी वही करेंगे वो, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है व्यक्तिगत जीवन से। उनको अपना फर्ज पूरा करना है, बस सारे काम पूरे हो गए, इसकी शादी हो गई, वो सेटल हो गई, वो सेटल हो गई, ये भी सेटल हो गई, अब सब ठीक है। उनको बस अपना फर्ज पूरा करना है। ये नहीं देखना है कि क्या कल की मुरली में था, सबसे पहले नापाक बनाने वाला कौन है? पति है। विकारों में डालने वाले सबसे पहले कौन है? माँ बाप ही है। कलयुग में कलयुगी माँ बाप अलग है, वो विकारों में पहले खुद ही डालते हैं अपने बच्चियों को जबरदस्ती। और भगवान इधर क्या कह रहा है? तो हम भी अगर उसी ढर्रे में, उसी ढांचे में है, उसी डोमेन में, उसी फील्ड में है, तो हमारे साथ भी वही होगा। जब तक हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना लेते, पावरफुल नहीं बना लेते। और पावरफुल बनने का एक ही साधन है, सबसे जो पहला साधन है ज्ञान। बहुत पावरफुल बनना है तो बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए और योग चाहिए। दूसरा है योग। अपने अंदर ज्ञान ऐसा भरना है, ऐसा भरना है, ऐसा भरना है कि हर परिस्थिति के लिए क्या करना हमारे पास ज्ञान हो। और उसके लिए अध्ययन भी बहुत जरूरी है। अपने रीडिंग को, अपने अध्ययन को, स्वाध्याय को ब्रॉड करना है,
बहुत बढ़ाना है, तो होगा ये काम, नहीं तो। और देखना है संसार के लोगों ने कैसे फाइट किया। वो थी कौन, वो फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, उसका पति पहले स्कूल स्टार्ट की, गर्ल्स स्कूल, इतना विरोध समाज से, इतना विरोध। वो जब आती थी स्कूल में, लोग कीचड़ फेंकते थे, क्या क्या फेंकते थे, एक दूसरी साड़ी अंदर रख के लाती थी, स्कूल में आके चेंज करती थी, इतना उसको विरोध हुआ। यहां तक कि वो जो बच्चे थे वो बोरियों में भर भर के वो लोग लेके आते थे पढ़ाई करने के लिए, चुपके से, ताकि लोग देखे ना। तो जो भी कुछ ऐसा करेगा जो आज तक किसी ने किया नहीं समाज में, ये वो समाज है जहां घूंघट में रहने वाली स्त्री है, अभी भी कहीं कहीं जगह पर। वो घूंघट तो एक प्रतीक है, वो प्रतीक ना भी हो तो कुछ अलग प्रकार के बंधन है। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा करे, वह सेंटर पे चली जाए या रहे या कुछ ऐसा करे। वो चाहते बस उसको नॉर्मल नॉर्मल जिए, शादी, बच्चे, उस तरीके से बस। फिर बकरी चंचल होती है बहुत, एजाइल, चंचल, बहुत ज्यादा चंचलता होती है, अभी इधर अभी उधर उधर भागती है, यहां वहां। चंचल नहीं बनना है, रीड बकरी अर्थात चंचल। उसके बाद में रीड बकरी अर्थात डिपेंडेंट, दूसरों पर निर्भर रहती है। इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, उसको दूसरों पर निर्भर रहना है। और बाबा चाहते हैं ऐसी कुमारियां जो किसी से कुछ भी ना मांगे, किसी बात के लिए भी निर्भर ना रहे। डिपेंडेंसीज 4-5 प्रकार की है। सबसे पहली फिजिकल डिपेंडेंसी, शारीरिक रीति से डिपेंडेंट। इतना कमजोर नहीं हो जाना है कि किसी का हाथ पकड़ पकड़ के चलना पड़े, अपने शरीर को इतना मजबूत रखना है। बचपन से ही बीमारियां चालू है, मे बी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, डाइट। फिजिकल डिपेंडेंसी ना हो। दूसरा, इमोशनल डिपेंडेंसी ना हो। इमोशनल डिपेंडेंसी अर्थात भावनात्मक, बहुत ज्यादा भावना है, बहुत ज्यादा फीलिंग देवी, बहुत ज्यादा मलिकाए जज्बात। बाबा कहते हैं फीलिंग देवी, छुई मुई, किसी ने कुछ बोल दिया, नाराज, उदास, और उसकी भावनाएं दूसरों पर डिपेंडेंट है। वो उसको खुश करे तो खुश, वो उसको दुखी करे तो दुखी। रिमोट उधर देके रखा है उसके जेब में, वो कहता है रोल रिमोट वापस ले लो, वो कहते नहीं रखो, अच्छा लगता है, इसमें भी अच्छा लगता है कि तुम अपने पास रखो। ये भी एक स्वभाव है स्त्री का, वो अधीन होना चाहती है, उसमें उसको अच्छा भी लगता है। हाँ, वो ये की अजीब सी बात है, वो अधीन रहना चाहती है। अधीन करने वाला तब तक नहीं करना सकता जब तक करने वाले, होने वाले की इच्छा ना हो। इसके लिए वो रहना भी चाहती है, अच्छा लगता है उसको। वो कहता है रिमोट ले लो तुम्हारी खुशी का, वो कहती नहीं, आप तुम्हारे पास रखो, तुम उधर से बंद करते रहो, चालू करते रहो, मैं दुखी होती रहूंगी, सुखी होती रहूंगी, तुम अपने पास ही रखो। दिस इज फीमेल साइकोलॉजी। इसके लिए इमोशनल डिपेंडेंस ना हो किसी पर भी। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, बौद्धिक, अपनी बुद्धि को इतना सालिम शक्तिशाली बना देना है, दूसरों पर डिपेंड रखने की। आप किसी ने कुछ काम दिया, ये करना है, खुद अपनी बुद्धि से करो, प्लानिंग करो, ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, पावरफुल बनाओ उसको। हर चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे नहीं आता, तुम करके दो, मुझे होमवर्क मिला है, तुम करो, मुझे तो आता नहीं, मेरा तो चिंता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, चलाओ। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, उनकी बात अलग है जो टीचर्स है, पर ये जो कुमारियां है, बाबा तो वैसे मना करते हैं नौकरी टोकरी एंड ऑल दैट, पर जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहे तो बहुत अच्छा, क्योंकि जिसके आगे पैसों के लिए हाथ फैलाते हैं हम, उसके हम गुलाम बन जाते हैं।
उसके बाद में सोशल डिपेंडेंसी होता है, और सबसे खतरनाक है स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। पुरुषार्थ में किसी पर निर्भर, पुरुषार्थ में भी एकला चलो, पुरुषार्थ में भी किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। ये बहन चल रही है मेरे साथ ज्ञान में, तो हम दोनों चल रही है, दोनों साथ में उठना, अमृत वेला करना, क्लास में जाना, भोजन में जाना, सेवा में साथ में जाना, वो चाहिए। सहेली सखी वो नहीं आ रही है तो हम भी नहीं जाएंगे मधुबन, वो चाहिए। और वो ही चाहिए सेंटर पर हम दोनों रहनी चाहिए साथ साथ। बचपन से दोस्त हैं हम, साथ में ही रहे, एक ही कमरा चाहिए। रूहानी प्यार, पवित्र लगाओ। कोई भी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं। उसके बाद में रीढ़ बकरी अर्थात हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी क्या होता है पता है? हर्ड मेंटालिटी ग्रुप्स में रहती है और ग्रुप्स के साथ ही घूमती है सब जगह। मॉब मेंटालिटी कहते हैं उसको। जैसे सब लोग करेंगे ना वैसे वो करेगी, भेड़ चाल। जैसे सब लोग करेंगे वैसे हर्ड मेंटालिटी। हर्ड अर्थात ग्रुप ऑफ शिप इज नोन एज, और गोट्स इज नोन एज हर्ड। तो हर्ड मेंटालिटी होती है, सब लोग जो करेंगे ना सब ऐसे एकदम लहर छा गई, सब लोग सेंटर जा रही, मैं भी जाऊंगी। हाँ, वो एक गिर गई तो सब गिरेंगे। एक ने जो देखा देखी करना, उसने किया मैं भी करूंगी, उसने किया वो भी करूंगी, उसने वो खाया हमने ये भी, हमको भी वैसा चाहिए। उसका वो वाला वाइट है कॉलर वाला, हमको भी चाहिए। हमको भी वो वाली शॉल चाहिए, बड़े बड़े छेद वाली। उससे कुछ होता नहीं होता वो नहीं पता, हमको चाहिए। एक्स्ट्रा है क्या? कहाँ मिलती है? दो लेके आना मेरे लिए। ये चप्पल कहां से मिली? मुझे भी चाहिए, ऐसी वाली चाहिए, कंफर्टेबल। हर्ड मेंटालिटी। रीढ़ बकरी अर्थात, और लास्ट रीढ़ बकरी अर्थात मैं करने वाली हूं नहीं, मैं मेरे के इर्द गिर्द संसार बनाया हुआ है। सब मैं रहते एक ही जगह पर 10 लोग, पर हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। मैं मेरा ये मैं, और मेरा ये मेरा वो, मेरे जिज्ञासु उधर नहीं जाना चाहिए, इधर ही चाहिए। मैं, मेरी दीदी, मैं हर चीज में मैं। ये 7 बातें रीढ़ बकरी की। तो रीढ़ बकरी नहीं बनना है, ज्ञानी तो आत्मा बनना है, शक्ति तो आत्मा बनना है, शक्ति रूपा बनना है, शक्ति रूपी नहीं बनना है, पापनाशी नहीं बनना है, जगत की को तारणहारी नहीं बनना है, पापनाशी नहीं बनना है, जगत माता जगदम्बा बनना है, विश्व कल्याणी बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, समझदार बनना है। रीढ़ बकरी नहीं बनना है, कमजोर नहीं हो जाना है। क्योंकि कमजोर होने के बाद व्यक्ति उदास होता है, और उदास व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उदास व्यक्ति अपनी उदासी में डूबा रहता है, बस। उसे कहां से संसार, मुरली विरली कुछ नहीं, उदास ही रहता है। ऊपर सब सेवाएं कर रहे, मुरली सुना भी रहे, सेवा कर भी रहे, पर अंदर उदासी छाई है, कोई उमंग उत्साह नहीं। पर कटे है, पर या पंख एक ही है। 8 अगस्त 2019 की ये मुरली थी, जिसमें बाबा ने ये प्रश्न पूछा था। कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते, क्या करे? जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होगी वह कभी ऐसा लिखेंगी नहीं, लिखती है तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। अब यहां तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना, अपने हाथ में है जीवन को बचाना, सब कुछ हमारे हाथ में है। 8 अगस्त 2019, अभी 1 महीना पहले जो मुरली चली थी, ये हमारे हाथ में है, क्या करना और क्या नहीं करना है। स्वयं को गिराना है, स्वयं को उठाना है। दूसरे जो बोल रहे हैं उनका सुन लेना है, करना वो है जो हमको लगे। जो कहा ना अर्ली मॉर्निंग फाइनल डिसीजन,
करो मन की। फाइनल डिसीजन जो लेना है वो हम लेंगे। करियर जॉब करना है, करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है, नहीं करनी है, या सब कुछ छोड़ के सीधा सेवा केंद्र पर जाना है, वहां रहना है, कभी कभी जाना है, हमेशा के लिए जाना है, थोड़े दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, हफ्ते में 2 दिन जाना है, सुबह से शाम तक रहना है, या सारा ही दिन रहना है, या रहना ही नहीं है। जो भी करना है किसी की जबरदस्ती से नहीं करना है, नहीं तो जहां जहां दमन होगा वहां वहां इच्छाएं निकलेगी, सारी बाहर निकलेगी। 10 साल के बाद भी निकलेगी, 20 साल के बाद भी निकलेगी, वो सब कुछ होगा। ये नहीं होना चाहिए। एक बहन ने बड़ा सा लिखा था कुछ, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइक माई थिंग्स, दिस टाइप्स ऑफ थिंग कम इन माई माइंड। मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मुझे पता है सब गलत है, फिर भी आते हैं, क्या करूं। बचपन से गीता पाठशाला, बचपन से माँ बाप ज्ञान में, बचपन से योग का वायुमंडल, बचपन से मुरलिया, पर अंदर दबा रह गया बहुत कुछ जो निकल रहा है बाहर। आई वॉन्ट somebody who will care for me, आई वॉन्ट फिजिकल टच। मुझे ये भी पता है कि अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो आई हेट ऑल दैट, मुझे इन सब से घृणा है, फिर भी आई वॉन्ट सपोर्ट, आई वॉन्ट होप, आई वॉन्ट somebody to make me happy, आई वॉन्ट टू वेयर कलर क्लोथ्स। ये सब इच्छा है। मुरली कर रही है, कोर्स करा रही है, सब कुछ कर रही है। आई वॉन्ट टू प्ले कैरम, आई वॉन्ट टू प्लान फॉर प्रोग्राम्स, आई वॉन्ट टू डू एंकरिंग, I want to become speaker, I wish to design invitation cards। सब मिक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, सब कुछ लिख दिया। ये भी है, वो भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, और ये सत्य है। जब जो जो जहां जहां दबा है, पहली बात तो स्वीकार कर लेना ये सब है। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये नहीं कहना हम तो बहुत ही पावरफुल ब्रह्मा कुमारी, बहुत अच्छा है, पहले स्वीकार करो ये सब दबा है, पास्ट है, अब इससे मुक्त भी होना है, और विधि भगवान ने बताई है, और करना ही है इसको, और हो सकता है भगवान कह रहा है ये होगा। हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, 1100 अव्यक्त वाणियां हैं, 1969 से लेकर 2017 तक टोटल 1100 अव्यक्त वाणी है। कहीं ना कहीं तो उत्तर है ही, हर प्रश्न का उत्तर है, हर साइकोलॉजी, हर डिस्टॉर्शन, हर परवर्शन, हर बीमारी का इलाज इन 1100 मुरलियों में है। ढूंढना पड़ेगा। अगर ये बीमारी है तो क्या हुआ, बचपन बहुत खराब गया। एक दूसरा मैसेज कल शाम, बहुत लंबा है, कुछ ना कुछ है हर एक के साथ, पर उसको फेस करना है, उसको फेस करेंगे तो ही होगा। आई एम इन ज्ञान 2.5 years, माई केस इज अ केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट। When I was 6 years old, that continued till 13 years of age. My cousin brother, whom I tie Rakhi even now, I was harassed। और अभी ज्ञान में है, और अभी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ब्रह्मा कुमारी बनूं या नहीं बनूं, बाबा मुझे स्वीकार करेगा नहीं स्वीकार करेगा। स्वीकार करो कि ये सब है, हर एक का पास्ट, अतीत जो माजी है वो कैसा है, उसके आधार पर मुस्तकबिल बनेगा, फ्यूचर। पहले उसको स्वीकार करो, ये है। मुरलियों को अध्ययन करो, डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, एकांत में जाओ, मौन में जाओ, चिंतन करो, और फिर एक एक बीमारी से खुद को बीमार करो। हो सके तो दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। तो रीढ़ बकरी तो आत्मा नहीं बनना है। ओम शांति। शिव पिया
पिया साथ हैं, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया